मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। चलिए, नमस्ते। आज मैं सान्या अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को बात करूंगी फेस वॉश और सोप, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज हमारे फेस पे अच्छी होती है, क्या चीज हमें फेस पे यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और उसके क्या रीजंस हैं। जैसे अभी इन्होंने सुधीर जी ने बोला कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वो सही बोला। इसलिए बोला है क्योंकि इसमें काफी कुछ मैं केमिकल्स के नाम लूंगी, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह बताऊंगी, तो वो आप अभी सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि ठीक है हमें क्यों फेस वॉश यूज करना चाहिए या क्यों सोप नहीं यूज करना चाहिए, जो भी इसके क्रक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा। अब अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पैसिव इनकम भी कमाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो फायदा मिल रहा है वो औरों को भी मिले और उसके साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़े। उसके लिए आप लोगों को ये सब नोट करके रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप आगे किसी को समझाएं और आप ये सब टेक्निकल चीजों के बारे में आप साइंटिफिकली किसी से बात करोगे तो वो पर्सन अपने आप उस चीज को समझेगा और आप बहुत बेटर तरीके से समझा पाओगे। तो इसलिए आपके पास इन सब के नोट्स लिखे हुए होने चाहिए, जिससे आपको आदत हो जाए, आपको याद हो जाए ये चीजें, जब भी आप किसी और को समझाओ और जब भी आप साइंटिफिक चीजें और बहुत ज्यादा रिसर्च करके अगर कुछ किसी को एक्सप्लेन करते हो तो वो उसके अपने आप परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है उस पर्सन को आपको फॉलो करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम फेस वॉश और सोप के बीच में डिफरेंस के बारे में पता करने के लिए। ये राइटिंग कॉर्नर पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आप सब लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको जब भी एमवे से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और आपको उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे। नहीं तो उस चीज पे हम मीटिंग लेके और उस चीज से रिलेटेड एक्सपर्ट्स बुला के आपको एक्सप्लेन करवा सकते हैं, उस चीज के बारे में बता सकते हैं। आपको कभी कोई दिक्कत आ रही हो बिजनेस में, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो हम आपके लिए उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये प्लीज ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए। वैसे मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ मेरे चैनल पे, तो उस पे भी मैंने नंबर दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी आप ये सब देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्किन, जो भी हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो क्या होती है, कैसी होती है, और उसके बारे में पहले थोड़ा जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी त्वचा के लिए बेटर होता है। तो स्किन जो होती है हमारी त्वचा, उसका एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल बेसिकली एक साइंटिफिकली डेवलप्ड इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि कोई भी चीज वो एसिडिक है या एल्कलाइन है या बेसिक है। मतलब आप चाहे तो, जैसे पानी है, पानी एसिडिक होता है या बेसिक होता है, वो या कोई भी चीज आप यूज करते हो, हर चीज किसी ना किसी तरीके की उनकी प्रॉपर्टी होती है, या तो वो एसिडिक होती है या फिर वो एल्कलाइन होती है या बेसिक होती है। जैसे पानी का पीएच होता है 7, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वो एसिडिक होता है और ना वो बेसिक होता है। उसी तरीके से स्किन का जो पीएच होता है हमारी त्वचा का, वो 4 से 5 के बीच में होता है, मतलब वो एसिडिक साइड पे होता है। ठीक है, 4 to 5 के बीच में मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारी जो पूरी बॉडी की जो त्वचा होती है, वो अलग अलग जगह पे उसका पीएच थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता है। वैसे सेम होता है, लेकिन कभी कभी जैसे हमारी फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, हमारी फेस की स्किन जेंटल होती है, उसको थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, उस पर किसी भी चीज का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू हमारे हाथ की स्किन। अगर हमारे हाथ में हम इतनी प्रोटेक्शन नहीं करते तब भी ये सही रहता है जितनी हम फेस की करते हैं, और फेस की जरूरत होती है। अगर हाथ की भी नहीं देखे तो हाथ के पाम अगर है, हमारा जो हथेली होती है, हथेली की स्किन और भी ज्यादा रफ एंड टफ होती है। उसी तरह से पैरों के भी नीचे जो तलवे की स्किन होती है वो हार्ड होती है, उसके लिए आपको इतनी केयर की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी चीजों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग स्किन, हमारी बॉडी का अलग अलग जगह पे स्किन का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है। उसी तरह से सबसे ज्यादा सॉफ्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस 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 पार्ट का हमें ख्याल रखना चाहिए, जिस स्किन का रखना चाहिए, वो होती है फेस की स्किन। ठीक है, और फेस से भी सेंसिटिव होती है आंखों की स्किन, इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस को आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और उसके साथ साथ आंखों से भी हर प्रोडक्ट को देखना चाहिए कि वो आंखों को प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो अभी हम आज जो बात करेंगे वो हमारे फेस की स्किन के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए सबसे बेसिक
केयर क्या होती है। बहुत सारी तरीके की अलग अलग केयर होती है, काफी लोग यूज भी करते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में यूज करनी चाहिए, आज हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, जो है क्लीनलीनेस, कि आपको आपकी स्किन को कैसे क्लीन रखना है। अब क्लीनलीनेस के बारे में जो जो भी एक पर्सन होता है, रोज नहाता है, हम लोगों के दिनचर्या का एक पार्ट होता है कि हम लोग रोज नहाते हैं। फिर नहाने में हम क्या करते हैं, जाते हैं, पानी से अपने आप को गीला करते हैं, साबुन लगाते हैं पूरी बॉडी पे, एक ही साबुन लेके यूज करते हैं, और फिर वापस से पानी लगा के हम नहा लेते हैं। कुछ कुछ लोग साबुन की जगह फेस पे फेस वॉश का यूज कर लेते हैं। लेकिन अब फेस वॉश क्यों यूज करते हैं, कुछ लोग साबुन क्यों यूज करते हैं और फेस वॉश यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करना चाहिए और क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ केमिकल्स के बारे में बता देती हूँ कि वो क्या होता है, फिर हम जब सोप और फेस वॉश के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी किसके अंदर क्या होता है, जिससे उसमें आपको फिर से एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो पीएच तो मैंने बता ही दिया, स्किन का 4.7 के अराउंड पीएच होता है, जो कि थोड़ा एसिडिक साइड से, 7 से कम पीएच अगर किसी का होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा एल्कलाइन या बेसिक होता है। एक केमिकल होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये एक इरिटेंट की तरह काम करता है। बेसिकली ये एक फोमिंग एजेंट होता है। फोमिंग एजेंट मतलब झाग लाने वाले के लिए होता है। तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं, उन सब में ये एसएलएस, इसको हम शॉर्ट में एसएलएस बोलते हैं, उनमें ये डाला जाता है। और आप अगर देखोगे, पढ़ोगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये ऑलरेडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे झाग आते हैं, और हमारी आदत होती है, हम किसी भी चीज को, अगर हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हम साबुन यूज कर रहे हैं, या अगर हम डिटर्जेंट वगैरह भी यूज कर रहे हैं घर की सफाई वगैरह के लिए, कुछ भी बर्तन धोने के लिए, जब तक उसमें झाग नहीं आता तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि नहीं नहीं, इसमें झाग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साफ नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक प्रोडक्ट में अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी प्रोडक्ट्स, कपड़े धोने और उनके बारे में, बर्तन वाले के बारे में बात नहीं कर रही अभी सिर्फ सोप और फेस वॉश की बात कर रही हूँ। तो इनमें भी झाग आने से ये नहीं पता चलता कि वो कितना क्लीन कर रहा है, बल्कि झाग आने की वजह से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज का हमें रियलाइजेशन होता है। लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वो झाग पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ दी कॉस्मेटिक कंपनीज जो होती हैं, वो एसएलएस डालती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा झाग आए और लोगों को लगे कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसमें काफी झाग आ रहे हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा होगा, जब भी हाथ धोने के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फेस का आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फोम दिखाते हैं, झाग दिखाते हैं। तो वो सब आपको उन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए एसएलएस डालते हैं। अब इसके क्या क्या नुकसान है, चलिए ठीक है, झाग आ भी गए, तो झाग आने से या उस एसएलएस के प्रोडक्ट से क्या क्या नुकसान होते हैं। वो सबसे पहले वर्क करता है इरिटेंट की जगह की तरह, मतलब आप इरिटेशन होता है, आप उसको लगाते हैं ना, तो कंटिन्यूस यूज करने से आपकी स्किन में इचीनेस हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, और आपकी स्किन खिंची खिंची सी हो सकती है, फट सकती है। ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि इसको इस केमिकल को यूज करने से होते हैं, जो कि सोप के अंदर काफी ज्यादा होता है, और भी फेस वॉश में भी होता है। ठीक है। सेकेंड, इससे क्या नुकसान होता है, इससे आईज और स्किन पे इरिटेशन होती है, और ये पता चला है एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत सारे जानवरों पे और इंसानों पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। हर एक प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनका भी माइक ऑन हो प्लीज ऑफ कर दीजिए। ओके। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो उन सबका एक्सपेरिमेंट होता है किसी ह्यूमन पे, किसी एनिमल पे, कि जिससे वो किसी को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। उसमें ये देखा गया है कि हमारी आंखों पे और स्किन पे इस प्रोडक्ट से इरिटेशन होता है, आंखें लाल हो जाती है। और ये तो बहुत कॉमन है, आप कभी भी साबुन वगैरह यूज करेंगे तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, अगर साबुन आंखों में जाता है तो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें एसएलएस वगैरह ये होता है। ठीक है। थर्ड, इसमें देखा गया कि इस एसएलएस, सोडियम लॉरेल सल्फेट के अंदर एक और केमिकल होता है, पूरी केमिकल से बना हुआ है, इसके अंदर छोटी छोटी सी और चीजें भी होती है। तो एक पार्ट जो उसका होता है वो बनता है 1,4 डाइऑक्सिन से। 1,4 डाइऑक्सिन अलग से एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स पैदा होने के चांसेस होते हैं। मतलब आप ये चांस होते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है। इस प्रोडक्ट की वजह से हम हमारी स्किन, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर एक केमिकल होता है 1,4 डाइऑक्सिन, जो कि रिएक्ट करता है हमारी स्किन से, और उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे रीजंस की वजह से
हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम वही प्रोडक्ट लें। हम हमेशा इंग्रेडिएंट्स देखें उस प्रोडक्ट के कि उसके अंदर एसएलएस है कि नहीं है। अगर है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं है तो ही आपको उस प्रोडक्ट को यूज लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे वो आपकी स्किन को नुकसान ही कर रहा होता है। इसके अंदर जो ये सल्फेट पार्ट लिखा हुआ है, सल्फेट क्या होता है, एक सोडियम से बना होता है ये सल्फेट। और जो सल्फेट है वो ड्राइंग एजेंट होता है। ड्राइंग एजेंट मतलब वो आपकी जिस जहां भी आप उसको यूज करते हो उसको ड्राई करता है, उसमें से मॉइस्चर रिमूव करता है। ठीक है। और इसीलिए आप जब फेस आप जनरली भी अगर आप साबुन से नहाते हैं, फेस पे आपको ज्यादा खिंचा खिंचा लगता है, लेकिन आपकी बॉडी पे भी आपको खिंचा खिंचा लगेगा अगर उस सोप के अंदर एसएलएस है तो। ठीक है। अब जब भी अब हम सोप के बारे में बात करते हैं, साबुन के बारे में जो हम यूज करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट, साबुन, फेस वॉश, कुछ भी अगर यूज करते हैं तो सबसे आप कहाँ लगाते हैं, अपनी स्किन पे लगाते हो। और उसको लगाने से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है लेयर स्किन की, वो होती है टॉप लेयर जो हमें दिख रही होती है। ठीक है। जो लेयर हमें दिखती है, ये हाथ की जो लेयर हमें स्किन दिख रही है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है। कई बार सोप ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये फेस के लिए बने हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आता है कि यू कैन यूज दिस सोप फॉर योर फेस ऑल्सो। आपका आपका कलर अच्छा हो जाएगा, या आपको सॉफ्टनेस आ जाएगी, गोरे हो जाओगे, इस तरीके के कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं साबुन के लिए भी, सिर्फ बॉडी पे लगाने के लिए नहीं, फेस पे लगाने के लिए भी। इवन इफ अगर आप फेस पे लगाने वाला सोप यूज करते हैं, तब भी सोप के अंदर एक जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोडियम। जो मैंने आपको बताया था, सोडियम से बनता है सल्फेट, और वो ड्राइंग एजेंट भी होता है। उसके अलावा सोडियम जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। जब हमने पीएच की बात करी थी तो मैंने कहा था 7 से कम वाला एसिडिक होता है, ज्यादा वाला एल्कलाइन होता है। सो सोडियम जो होता है वो एल्कलाइन वाली साइड पे होता है। तो क्योंकि हमारी स्किन एसिडिक साइड पे है और वो सोप एल्कलाइन साइड पे है, तो वो रिएक्ट करता है। और जब भी वो रिएक्ट करता है तो उससे हमारी स्किन को और हमारे बॉडी को, हमारी स्किन पे जो मॉइस्चराइजर है उस सबको इफेक्ट होता है और वो खराब होनी शुरू होती है। आपकी स्किन पे कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है अननेसेसरीली, तो वो हमारी स्किन को खराब करती है। तो इसीलिए आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है आपकी पूरी बॉडी के कंपेयर में, फेस की स्किन, तो वहां पे ये सब रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शंस हुई तो उसकी वजह से आपके कहीं कहीं ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, आपके कलर चेंज हो सकता है, कहीं पे थोड़ा काला हो गया, कहीं पे थोड़ा लाल हो गया, इस तरीके से कलरेशन भी होता है स्किन का। तो इसलिए आपको सोप नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका पीएच लेवल ज्यादा होता है और आपकी स्किन का कम होता है। सोप के अंदर हार्श केमिकल्स भी होते हैं। कौन से केमिकल, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर एसएलएस भी होता है, वो 1,4 डाइऑक्सिन भी होता है, और इसके अंदर सल्फेट भी होता है। ठीक है। तो वो सब हम उसके नुकसान देख ही चुके हैं। इसके अलावा सोप से क्या होता है, क्योंकि ये क्लीन करने का काम करता है, सोप से नो डाउट क्लीन होता है। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि इतना हार्श केमिकल्स इसके अंदर यूज होते हैं कि जब ये क्लीन करता है तो ये सब कुछ क्लीन कर देता है। अब हमारे यहाँ जो हमारी जो स्किन है, उस स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स के अपने अपने काम है, जिसमें से एक काम होता है ऑयल प्रोड्यूस करना। एक ग्लैंड होती है सोर्सेस ग्लैंड, उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। ऑयल का क्या काम होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है। आप जब टच करोगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है, जिसकी वजह से वो निकलता है ऑयल बाहर और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जब आप सोप यूज करते हो तो वो पूरा का पूरा मॉइस्चर हटा देता है। ठीक है। वो आपके ऊपर, अगर आप बाहर गए हो तो आपको पोल्यूशन होता है, आपके रेडिकल्स होते हैं और आपकी डर्ट होती है, वो सब तो आपको हटाना होता है, इसके लिए आप धोते हो मुंह। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो नेचुरल मॉइस्चर होता है स्किन का, वो भी हटा देता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस मॉइस्चर के हटने से अल्टीमेटली जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट होती है उस ऑयल की वजह से, उस मॉइस्चर वाली लेयर की वजह से, वो हट जाती है। और फिर उसके बाद आप जब भी बाहर निकलोगे, या आप बाहर भी नहीं निकलो, आप घर, लेट्स सपोज आप बाहर से आए, आपका फेस थोड़ा गंदा हुआ और आपने सोप से उसको धो लिया। सोप से धोने के बाद आप बाहर नहीं गए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारा घर बहुत ज्यादा क्लीन रहता है, उसमें कोई रेडिकल्स ही नहीं होते, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। तो इसके लिए आप अपने घर को इतना सेफ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एयर प्योरीफायर वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, तो उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन वो भी हर कोई यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो आपकी स्किन हमेशा बाहर के रेडिकल्स से लड़ती रहती है। तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि आपने मॉइस्चराइज वाली स्किन भी, आपका वो लेयर भी हटा दी है, तो डायरेक्ट अटैक होता है आपकी स्किन पे। तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट होने की जगह घर में और ज्यादा उस पे अफेक्ट होता है और अटैक होता है उन रेडिकल्स का। तो इसकी वजह से आपकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
आपकी स्किन, आपको टाइट टाइट फील होता है, इचीनेस होती है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से पैचेस होते हैं, रेड पैचेस होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, आपके लाइंस हो जाती है, ऐसे कटने लग जाती है आपकी स्किन वगैरह, और इस तरीके के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं स्किन पे जो बहुत ज्यादा एविडेंटली दिखने लगते हैं। और इन्हीं की वजह से अल्टीमेटली कई बार आपके पिंपल्स होने लगते हैं, और आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, एजिंग एजिंग ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि आपकी ये सब फटी फटी सी हो जाती है, फिर लटकने लग जाती है, और उसकी वजह से आप बहुत जल्दी बुढ़े लगने लग जाते हो, क्योंकि आपकी स्किन पे रेडिकल्स कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं, आपकी लेयर बची नहीं है, तो वो खराब हो रही है धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड अगर हम फेस वॉश की बात करें, फेस वॉश यूजुअली माइल्ड होते हैं, उसमें हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं, जो आपके नेचुरल ऑयल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और पोल्यूशन और डर्ट को रिमूव करते हैं। तो फेस वॉश को पता होता है कि किस चीज को हमें के प्रोटेक्ट करना है और किस चीज को नहीं, क्योंकि उसके केमिकल्स इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं कि वो सभी से रिएक्ट करे और सभी को हटा दे, तो हमारा जो नेचुरल ऑयल है वो इंटैक्ट रहता है। बट अगेन, हर एक फेस वॉश में ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा पढ़ के देखना चाहिए कि उसके अंदर एसएलएस है या नहीं, वो एसएलएस फ्री है या नहीं, तभी आपको वो यूज करना चाहिए। पीएच लेवल भी फेस वॉश का स्किन जैसा ही होता है, इसीलिए उसको फेस वॉश बोलते हैं, क्योंकि वो बनता ही फेस के लिए है, तो उसका पीएच उसी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। वो हर एक स्किन टाइप के लिए अवेलेबल होता है, जरूरी नहीं है हर एक कंपनी का आता हो, बट आपको हमेशा वही फेस वॉश यूज करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए सही हो। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा नो, जिसमें मैंने सिखाया है कि आप अपनी स्किन को कैसे पहचान सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके की स्किन होती है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन। आपको पहले अपनी स्किन को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा यूज करेंगे तो वो अल्टीमेटली अगेन रिएक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है और आपकी स्किन पे इफेक्ट होता है। तो ड्राई अगर आपकी स्किन है तो उन पे जेल बेस्ड या क्रीम बेस्ड फेस वॉशेस आते हैं। उससे क्या होता है, वो आपका जो मॉइस्चर है वो तो इंटैक्ट रहता ही है, वो तो रिमूव नहीं होता, उसके साथ साथ उस फेस वॉश में मॉइस्चराइजर होता है कि वो आपकी स्किन में, आपके स्किन को सॉफ्ट ही रखता है, वो ड्राई नहीं करता और आपको खिंचा खिंचा बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है उसके लिए माइल्ड फोम फेस वॉश आता है, जिसमें फोम होता है लेकिन बहुत माइल्ड होता है, जिससे वो अगेन आपका पोल्यूशन और डर्ट क्लीन कर देता है। आपका अननेसेसरी ऑयल जो है, ऑयली स्किन में अननेसेसरी ऑयल होते हैं, क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होती है वो सुपर एक्टिव होती है, जितनी आपको नेसेसिटी नहीं होती, तो वो भी रिमूव करता है, लेकिन आपकी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइजर मेंटेन रहता है उसके अंदर। सेंसिटिव स्किन जो होती है, सेंसिटिव स्किन बेसिकली वो होती है जिनमें थोड़ी सी भी चीज से, आप कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, कुछ भी थोड़ा सा भी पोल्यूशन हुआ, कुछ भी थोड़ी सनलाइट आई, ऐसा कुछ भी हुआ, तो आपका रिएक्शंस होने लगते हैं, आपकी स्किन रेड हो जाती है, या आपको इरिटेशन होने लगती है, इचीनेस होने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा हर एक चीज से अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। उन केसेस में आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, वो जिसके अंदर जिसमें लिखा हो कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक फेस वॉश है, मतलब जो क्लींजर्स यूजुअली होते हैं, आप अगर देखोगे तो किन्हीं किन्हीं फेस वॉश पे लिखा होता है फेस वॉश, किसी पे लिखा होता है क्लींजर्स। ठीक है, अब इसमें समझ में नहीं आता डिफरेंस है क्लींजर और फेस वॉश में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि क्लींजर जो होता है वो एक सेंसिटिव स्किन में वर्क करता है, वो अगेन क्रीम बेस्ड होता है और वो नॉन कॉमेडोजेनिक होता है। कॉमेडोजेनिक बेसिकली क्या होता है, अगेन ये ऐसा केमिकल होता है जो हमारी स्किन पोर्स को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्नेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अल्टीमेटली उससे भी रिंकल्स वगैरह होते हैं और हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है। अब ये भी आपने सुना होगा, हमारी स्किन पे, पूरी बॉडी स्किन पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनसे ऑयल बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। वो सब चीजें क्यों निकलती है बाहर, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए जरूरतमंद नहीं होती है, अननेसेसरी होती है और हमारी बॉडी उसको एक्सक्रिएट करती है। लेकिन जब आप कॉमेडोजेनिक फेस वॉश यूज करते हो, अगर ऐसा कोई फेस वॉश करते हो जिसके अंदर ये होता है कॉमेडोजेनिक, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पोर्स बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो अंदर से हमारी स्किन उस चीज को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, गंदगी को, स्वेटिंग और अननेसेसरी ऑयल के रूप में, और वो अंदर ही अंदर अगेन हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर आता है पिंपल्स के रूप में या एक्नेस के रूप में। इसीलिए आपको नॉन कॉमेडोजेनिक फेस वॉश यूज करना चाहिए, बिकॉज ये स्किन पोर्स को क्लीन करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है ब्लॉक होने से। ठीक है, अब कैसे और कौन से फेस वॉश यूज करना चाहिए, तो एमवे में हर एक रेंज में हर तरीके के फेस वॉशेस आते हैं।
एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को इस चीज से के बारे में क्लैरिटी नहीं है, वो ये है, बहुत लोगों को लगता है कि फेस वॉश लड़कियों के लिए होता है, आदमियों के लिए नहीं होता, क्योंकि आदमियों की स्किन हार्ड होती है, रफ एंड टफ होती है, और वो उन्हें फेस वॉश टाइप की जरूरत नहीं है, वो साबुन से भी अगर मुंह धोए तो चलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी फेस की स्किन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमेशा वो ज्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर टू द अदर बॉडी स्किन। वो मेल ने भी किया होगा, उनको ये लगता है बिकॉज उनकी स्किन पे हेयर ग्रोथ होती है, तो वो डायरेक्टली उनको लगता है कि उनकी स्किन बहुत हार्ड है और उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि आप हेयर ग्रोथ के बाद भी जो आपकी जब भी पोल्यूशन वगैरह होता है या जब भी आप सन में जाते हैं, धूप वगैरह होती है, उससे आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, और जो जहाँ हेयर नहीं है उस स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और वो सेंसिटिव स्किन पे खराब होती है, फिर वो स्किन और ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है। कुछ फेस वॉश होते हैं जो स्पेसिफिकली मेन की स्किन के लिए आते हैं, कुछ होते हैं जो स्पेसिफिकली फीमेल की स्किन के लिए आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की स्किन में, तो आप तब वो यूज कीजिए। कुछ फेस वॉश होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जो मेल पे भी वर्क इक्वली करते हैं और फीमेल पे भी इक्वली वर्क करते हैं, वो कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। एमवे में मेल फेस वॉश अलग से भी आता है। अगर आपको किसी भी तरीके की, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल है और उसमें ना तो ऑयलीनेस है, ना ड्राईनेस है, ना सेंसिटिव है, तो आप आराम से मैन फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एमवे का ऑयली स्किन फेस वॉश आता है। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए भी अलग से फेस वॉश आता है जो क्रीम बेस्ड होता है। एक बहुत अच्छा फेस वॉश है आर्टिस्ट्री का, एसेंशियल्स का, जो है जेल क्लींजर के नाम से आता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनली वो वाला प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ये एसेंशियल का जो फेस वॉश आता है। मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये हर एक स्किन में करते हैं। सेंसिटिव स्किन प्रोडक्ट की खासियत ये होती है आप किसी भी स्किन पे प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं। ये जेल बेस्ड होता है, इसमें कभी भी इचीनेस नहीं होती, कभी भी खिंचा खिंचा नहीं लगता, और मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई भी नहीं है, तब भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता उसको लगा के कि मेरी स्किन में मॉइस्चराइजर रह गया, कुछ रह गया। मेरी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है, उसको लगाते ही बहुत सॉफ्ट लगती है। उसके अलावा एक क्लियर एक्टिव फेस वॉश आता है जो स्पेसिफिकली पिंपल्स के लिए आता है। अगर आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो आप इस प्रोडक्ट को लगाइए, इस फेस वॉश को लगाइए। इससे क्या होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि पोर्स बंद हो जाते हैं, इस प्रोडक्ट से आपके पोर्स खुलते हैं, आपका जो भी गंदगी है वो निकलती है, और आपकी फेस क्लीन होता है, और सारे पिंपल्स क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, आप अगर एक बार अपनी स्किन जानेंगे, आप एमवी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए है, और आपकी स्किन के लिए, या आप किसी और को समझा रहे हैं तो उनकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल है। सो दिस इज इट। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो इन चीजों से रिलेटेड, आपको फेस वॉश के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, और कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।